कर दो। हद से ज्यादा दीवानगी इंसान की जिंदगी बर्बाद कर देती है और तुम्हारा जो सुभान के लिए फितूर है ना, उसे अपने दिमाग से निकाल दो। मेरी बेटी का निकाह चैन से होने दो। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, चली जाओ। अगर तुम मुझे अपनी माँ समझती हो ना, तो अपनी माँ की इज्जत को दांव पर मत लगाओ। चली जाओ यहाँ से। अम्मी प्लीज, अम्मी प्लीज, मेरी बात तो सुनिए अम्मी। खबरदार जो मुझे अम्मी कहा। अरे मैं तुम्हारी नेकियों की मिसाल दिए नहीं थकती थी, और तुम इतनी खुदगर्ज हो गई अब्बू कि अपनी मोहब्बत को पाने के लिए तुमने मेरी बेटी पर इतना घिनौना इल्जाम लगाया। अरे शर्म आनी चाहिए तुम्हें। अम्मी मैंने इल्जाम नहीं लगाया है, मैंने जो कुछ भी कहा वो सच है अम्मी। तुम कितनी ढीठ हो गई हो। हम अभी अभी सारा सच अपने कानों से सुन के आ रहे हैं, उसके बाद भी तुम अपनी बात पर अड़ी हुई हो। बस कर दो, अब तो बस कर दो। वो बच्ची तुम्हारी फिक्र में रो रही है और तुम उस मासूम मन्नत को गिराने में लगी हुई हो। तुमने तो कहा था कि मन्नत पैसे और जेवर लेकर भागने वाली है, कहा था कि नहीं? मगर मेहर में उसने सिर्फ 1 रुपया मांगा और एक वादा। मन्नत करोड़ों रुपए मांग सकती थी, मगर उसने ऐसा नहीं किया क्योंकि वो मेरी बेटी है, मेरी। उसे मैंने तरबियत दी है। वो शरारती जरूर है, मगर वो इतना नहीं करेगी कि अपने माँ बाप की इज्जत को दांव पर लगा दे। अम्मी, उसने ना सिर्फ आपकी और अप्पू की मोहब्बत का मजाक उड़ाया, बल्कि चालाकी से एक ऐसा खेल खेल रही है कि मैं आपको कैसे समझाऊं अम्मी। इससे पहले कि आप मुझसे कोई सवाल करती, उसने खुद ही झूठे जवाब देना शुरू कर दिया, जुबान को मोहरा बना के। अम्मी मुझे लगता है कि उसने शायद हमें दरवाजे के बाहर देख लिया था, इसीलिए वो झूठ बोलने लगी। बस करो, ये क्या बोले जा रही हो तुम? अरे मैंने भी दुनिया देखी है, कौन सच्चा है कौन झूठा है मैं अच्छी तरह से जानती हूँ, और इस वक्त तुम झूठ बोल रही हो, मन्नू नहीं। तुम कह रही हो कि उसने हमें देख लिया था। कैसे देख लिया था? अरे हम तो दरवाजे तक पहुंचे भी नहीं थे, तो फिर उसके पास कोई जादू की छड़ी है जो उसे पता था कि हम वहां खड़े हुए हैं? अम्मी बंद करो मुझे अम्मी अम्मी कहना, बहुत हो चुका है। अरे मैं मानती हूँ कि तुम सुभान से मोहब्बत करती हो, लेकिन तुम्हें यहाँ किसने दिया कि तुम मेरी मन्नू की जिंदगी खराब कर दो? हद से ज्यादा दीवानगी इंसान की जिंदगी बर्बाद कर देती है, और तुम्हारा जो सुभान के लिए फितूर है ना, उसे अपने दिमाग से निकाल दो। वो तुमसे प्यार नहीं करता है। सुभान सिर्फ और सिर्फ मन्नत से मोहब्बत करता है। खुदा के लिए यहाँ से चली जाओ। मेरी बेटी का निकाह चैन से होने दो। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, चली जाओ। अम्मी मत छुओ मुझे गलत समझ रही है अम्मी। मैं सब सही समझ चुकी हूँ, मुझे मजबूर मत करो। देखो मैं नहीं चाहती हूँ कि एक लड़के की वजह से तुम दोनों बहनों के बीच में दूरी आए। मेरे दिल में ना ये डर पहले से ही था, इसलिए मैंने सुभान और मन्नत के निकाह के लिए इनकार कर दिया था, लेकिन तुमने मुझे मना ली, और अब तुम खुद इस निकाह में रुकावट बन रही हो। अगर सुभान तुमसे मोहब्बत करता ना, तो मैं खुद मन्नत को समझाती और सुभान को तुम्हारे हवाले कर देती, लेकिन सुभान मन्नत से मोहब्बत करता है। एक तरफा मोहब्बत का कोई मुस्तकबिल नहीं होता। जो तुम सुभान को हासिल करने के पीछे पड़ी हो ना, तुम एक नहीं तीन जिंदगियां बर्बाद कर दोगी इबू, और इसमें से एक जिंदगी तुम्हारी खुद की होगी। तुम क्यों खुद को और दूसरों की जिंदगी को तबाह करने में लगी हो? अगर तुम मुझे अपनी माँ समझती हो ना, तो अपनी माँ की इज्जत को दांव पर मत लगाओ। चली जाओ यहाँ से। भाभी, इबादत को अपने घर लेकर जाऊं या फिर आपने अपना फैसला बदल लिया?
मेरा फैसला तो इबादत ने और भी पक्का कर दिया है। इबादत को यहाँ से ले जाइए। अम्मी प्लीज प्लीज मेरी बात पर यकीन कीजिए, मैंने जो कहा है वो सच है, और ऐसा अगर हुआ ना तो आप... क्या होगा और क्या नहीं होगा वो बाद में देखा जाएगा। अभी तुम यहाँ से चली जाओ। क्या औसम सीन है यार, बिना पैसों का एंटरटेनमेंट। दादी अम्मी और अरमान भाईजान तो सुन के लौटपट हो जाएंगे। रवि भाई ले जाइए इसे यहाँ से। चलो बच्चे, अम्मी प्लीज प्लीज मेरी चलो बात, बच्चे, चलो। अम्मी प्लीज मेरी बात मानिए। अम्मी 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 अगर ऐसा हो गया तो आप उसे रोक नहीं पाएगी। अम्मी अम्मी मेरी बात पर यकीन कीजिए। अम्मी अम्मी प्लीज मेरी बात मानिए। अम्मी क्या 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 बोली तू? बुआ को पता चल गया कि इबादत सुभान से मोहब्बत करती है। दादी एक मिनट, तू सच बोल रही है? और नहीं तो क्या, मैंने खुद देखा है। इबादत अपनी बड़ी अम्मी के सामने कबूल कर रही थी कि वो सुभान भाईजान से प्यार करती है। अरे दादी एक मिनट, मैं कंफर्म तो कर लूं। अब निगार, जरूर तुझे ना कोई गलतफहमी हुई होगी। मन्नत की शादी के मौके पर इबादत इतनी बड़ी बात बोल दे, वो भी बड़ी अम्मी के सामने। ना 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 ना, मैं मान नहीं सकता, नामुमकिन है। अरे भाईजान, मैं सच कह रही हूँ। पहले ना तो मुझे भी यकीन नहीं हो रहा था, फिर मैंने ना खुद को नोच के देखा। रुकिए, आपको भी नोच। यकीन आ गया, यकीन आ गया। अगर नहीं आया यकीन ना तो आ जाएगा। बड़ी अम्मी बहुत डेंजर वाले गुस्से में थी। इबादत अपनी ना रवि चाचू के साथ घर छोड़कर जा ही रही होगी। अब मैं फख्र से ऐलान करूंगी कि इबादत मेरी बेटी है और मैं अपनी इबादत से बहुत मोहब्बत करती हूँ। मैं छाया तेरी, तू आंचल मेरा, तू ममता मेरी, मैं हूँ लाल तेरा। मुझे फख्र है कि खुदा ने मुझे तुम जैसी बेटी इनायत दी। अम्मी तू आंचल मेरा, तू
फायदा नहीं है इबादत। यहाँ से पूछो और यहाँ से चलो बच्चे। खैर करे, तेरी बात तो 16 आने खरी निकली निगाह। आखिर इस इबादत ने दुआ के सामने सुभान से अपनी मोहब्बत का इकरार कर ही लिया। दुआ फिर से उसे नफरत करने लगी। चलो भाई, एक और कांटा कम हो गया। अम्मी वो मैं जानती हूँ इबादत ने क्या किया है, तेरे दिल पर क्या बीत रही है ये मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ मेरी बच्ची। मगर तुझे हिम्मत से काम लेना होगा। जिसका डर था अम्मी वही हुआ। सुभान की वजह से मेरी दोनों बच्चियों के बीच में जंग छिड़ गई है। मेरी बच्चियों के बीच की मोहब्बत खत्म हो गई है अम्मी। किसी की नजर लग गई। खुद को संभाल के, जो कुछ भी हुआ है ना उसमें तेरी कोई गलती नहीं है। और सच पूछो तो इसमें किसी की कोई गलती नहीं है। ये तकदीर का खेल है दुआ, और हम सब देखने पर मजबूर हैं। दुआ हिना, तुम सोई नहीं अभी तक? क्या बोलूं, मेरी नींद तो मेरी पोती की फिक्र खा गई। क्या हुआ, बहुत सुन रहे? या जवाब देना नहीं बन रहा है? चलो थोड़ी सी हिम्मत करके बोलो, उस नामुराद इबादत की वजह से गमशुदा होना दोनों उसी ने बेचैन करके रखा है ना? जिस डर से मैं आगाह कर रही थी आज वो हकीकत बन के सामने आया है। कबूल करो, तरफदारी करती थी ना उसकी तुम दोनों। देख लो क्या हुआ, आज उसका गंदा खून अपना असर दिखा रहा है। उसकी रगों में नागिन का खून बहता है। आज जब वो मेरी मन्नू को डसने लगी तब जाके नींद खुली है तुम दोनों की। कबूल करो। बड़ी अम्मी को तो अभी ये पता चला है कि इबादत अपने सुभान भाईजान से प्यार करती है। अभी रिपोर्ट्स की सच्चाई सामने आना बाकी है। कौन सी रिपोर्ट्स की बात करी तू? मैं सब बताती हूँ। जी बाबा, सैंपल्स भेज दी थी मैंने, रिपोर्ट्स थोड़ी जल्दी भेज दीजिएगा प्लीज। इट्स अर्जेंट। सुभान किस बात की रिपोर्ट्स मंगवा रहा होगा? जल्दी पता करना पड़ेगा। सुभान, मेरी वो मुझे ब्लैकमेल कर रही है। इबादत अपने होश में नहीं है। पहले उसने मुझे यकीन दिलाया कि तुम मेरे लिए परफेक्ट हो, फिर उसके बाद वो तुम्हें मुझसे छीनने की कोशिश कर रही है। उसने मुझे चैलेंज किया कि वो तुम्हें पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। मन्नत की बातों पे भरोसा करूं या इबादत पे यकीन करूं? दिल मानने को तैयार ही नहीं है कि इबादत मन्नत को ब्लैकमेल कर सकती है। नीति लगा दी रिपोर्ट भेजने में।
इसका मतलब मेरा शक सही था। सब लोगों की नजर में तो मैं पहले से ही गलत थी। अम्मी ने भी मेरा साथ छोड़ दिया। साथ क्या छोड़ा, अम्मी तो मेरा चेहरा भी देखना नहीं चाहती। चाचू, क्या आपको भी लगता है कि मैं अपने फायदे के लिए मन्नू को बदनाम करूंगी? मैं भरोसा करना चाहता हूँ बच्चे, मगर इस वक्त हालात ऐसे हैं कि मैं मजबूर हूँ। और अगर दुआ भाभी ने निर्णय लिया है तो सही लिया होगा ना बच्चे। अगर अम्मी दुआ अख्तर बन के सोच रही होती, शायद ये फैसला ना लेती। अम्मी एक माँ की तरह सोच रही है, इसीलिए शायद उनको मन्नत की कमजोरियां नजर नहीं आ रही है। जब इंसान माँ बाप के चश्मे से बच्चों को देखता है ना, उनको कुछ गलत नहीं लगता। ये बात आप मुझसे बेहतर जानते हैं ना चाचू। बिलीव मी चाचू, मन्नत अम्मी को गुमराह कर रही है और अम्मी मन्नत को समझने में गलती कर रही है। घर की इज्जत दांव पे लगी है चाचू। प्लीज प्लीज मेरा साथ दीजिए, वरना सब कुछ खत्म हो जाएगा चाचू, प्लीज। तुम ये सब दुआ भाभी को बता चुकी हो बच्चे। अगर दुआ भाभी ने ये फैसला लिया है कि तुम्हें शादी से दूर रखना है तो कुछ तो समझ कर लिया होगा ना बच्चे। दुआ भाभी की बात माँ के नजरिए से देखे या फिर किसी आम इंसान के नजरिए, उनका फैसला कभी गलत नहीं हो सकता और मैं उनके विरुद्ध कभी नहीं जाऊंगा बच्चे। और ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है दुआ, तुम जिम्मेदार हो इसकी। हर कोई समझा रहा था ना इसे, उस सांप को अपने आस्तीन में ना पालो, मगर तुम हो कि शौक ही चढ़ा था तुम्हें दुश्मन की बेटी को अपनी बेटी बनाकर पालने का। नतीजा देख लिया। आज अंजाम ये हुआ है कि तुम्हारी अपनी औलाद की खुशियां दांव पर लगी है। वो तो शुक्र है मेरे रहम दिल मौला का कि उन्होंने सही वक्त पर इबादत को घर से निकाल दिया, वरना खुदा जाने आज मेरी मन्नत के साथ क्या होता। अब खुदा के लिए उस नागिन की बेटी को तुम दोनों अपने दिलो दिमाग से और अपनी जिंदगी से निकाल फेंको, वरना फिर आ जाएगी मेरी मन्नू को तकलीफ देने के लिए या उसे डसने के लिए। और समझाओ हमीदा बेगम अपनी बेटी को, वो इबादत तुम्हारी नवासी के लिए और तुम्हारी बेटी के लिए भी खतरा है। नागिन है वो बदजात। क्या हुआ दादी अम्मी? इब्बू को नागिन कह रही हैं क्या? इब्बू जैसे भी है मेरी बहन है, आप उसे नागिन एंड ऑल मत कहिए प्लीज। मन्नी, दादी अम्मी, आप अम्मी को भी बातें मत सुनाइए ना। अम्मी ने सिर्फ इबादत पर भरोसा किया था, उसने अगर अम्मी को धोखा दे दिया तो इसमें अम्मी की तो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है ना। आप प्लीज अम्मी पे इल्जाम मत लगाइए। धोखा तो मैं आपको दे रही हूँ अम्मी, बट ये धोखा नहीं। मैं जो कर रही हूँ अपने प्यार को पाने के लिए कर रही हूँ, एंड आई एम श्योर मैं टाइम आने पे प्रूव कर दूंगी मेरे लिए सबसे अच्छा लड़का फरहान ही है। मैं आपको फरहान के लिए मना सकती थी, बट इबादत ने फरहान के बारे में ऐसा झूठ का जाल बनाया है जिससे आप सबको निकालना इम्पॉसिबल है। मैं कल फरहान का हाथ पकड़कर आप सबसे कुछ टाइम के लिए बहुत दूर चली जाऊंगी अम्मी। इससे पहले मुझे वो जेवर हासिल करना है जो दादी अम्मी मुझे देना चाहती थी। साथ ही इबादत का ऐसा इंतजाम करना है कि वो मेरे रास्ते की रुकावट ना बने, क्योंकि वो इबादत है, घर से दूर जा चुकी है पर मुझे रोकने की कोशिश नहीं छोड़ेगी।
नहीं कहा? तुम इतनी खुदगर्ज हो गई अब्बू कि अपनी मोहब्बत को पाने के लिए तुमने मेरी बेटी पर इतना घिनौना इल्जाम लगाया। चाचू प्लीज गाड़ी रोके। क्या हुआ इबादत? गाड़ी रोकिए ना प्लीज। लेकिन हुआ क्या इबादत? क्या लगा तुम्हें? हाँ बच जाओगी तुम लोग। किसके कहने पर मेरे हाथों पे सुभान का नाम लिखा था? बोलो। मैं कुछ पूछ रही हूँ। और इतने सारे पैसे कहाँ से आए? किसने दिए तुम्हें ये पैसे? किसके कहने पर मेरे हाथों पे सुभान का नाम लिखा? बोलो। हमने ऐसा कुछ नहीं किया, ये पैसे तो हमें मेहंदी लगाने के लिए मिले। झूठ क्यों बोल रही हो? दोबारा झूठ बोलने की कोशिश की ना तो जबान खींच लूंगी तुम्हारी। सच सच बताओ, किसने दिए ये पैसे? गुलनाज दादी ने कि अरमान ने कि निगार ने या फिर मन्नत ने? वैसे भी घर में कैमरास लगे हुए, अगर सीसीटीवी फुटेज मंगवाया ना तो फिर तो तुम्हें जेल भेज के रहूंगी। इससे अच्छा है बोलो। बोलो। लगता है ये लोग ऐसे नहीं मानेंगे। चाचू पुलिस को फोन कीजिए। रुकिए सर प्लीज, पुलिस को फोन मत करिए, हम सब बताते हैं। बोलो, किसके कहने पर मेरे हाथों में सुभान का नाम लिखा? बोलो। दुल्हन के कहने पे। मन्नत?